हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी पीटी में आए गए विविध के क्वेश्चन। इससे हम लोग एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकेंगे और आने वाले एग्जाम के में देख सकेंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विविध के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 38वें बीपीएससी में विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसकी व्याख्या देखें। पंचशील भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। इसकी मुख्य विशेषता दूसरे देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का विकास है। यह समझौता भारत और चीन के साथ 1954 में हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। तो पहला हम लोग देखते हैं, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता। चौथा, समानता व पारस्परिक सहयोग। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। इसकी व्याख्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1945 के युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और इटली प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आज़ाद हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। इसकी व्याख्या देखें। सबसे अधिक तेल भंडार सऊदी अरब के पास है। खनिज तेल के उत्पादक देशों में सऊदी अरब प्रथम, रूस द्वितीय, तृतीय स्थान अमेरिका है। तेल निर्यात करने वाले में सऊदी अरब का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट देखते हैं, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो जगह मिस्र के। इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 1992 से 97 तक बुतरक घाली थे, जो मिस्र देश के निवासी हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो एस्टोनिया। इसकी व्याख्या देखें। 1991 में ब्रोसिस एल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। गोर्बाचेव के इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। सबसे पहले एस्टोनिया अगस्त 1991, फिर लिथुआनिया और लाटविया अलग हुए। सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बंट गया, जिसमें से 11 ने स्वतंत्र राष्ट्र कुल का गठन किया। नेक्स्ट देखते हैं, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए। इसकी व्याख्या देखें। विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए 3-4 जनवरी 1992 में स्विट्जरलैंड के डावोस में बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग। इसकी व्याख्या है, दक्षिण एशिया में एकता व सहयोग के लिए 1985 में ढाका में सार्क दक्षिण की स्थापना की गई। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा मैड्रिड में। इसकी व्याख्या है, फिलिस्तीन और इजराइल में प्रथम सीधी बैठक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 1991 से 92 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि इन वार्ताओं के लिए रूस व विशेष रूप से अमेरिका का सहयोगात्मक रुख रहा। परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1993 को वाशिंगटन में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसकी व्याख्या है, मदर टेरेसा ने 1950 में सतत सेवा कार्य की दिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना 1952 और 53 के वर्णासन लोगों के लिए क्रमशः निर्मल हृदय व प्रथम अनाथालय की स्थापना की। यह मूल रूप से अल्बानिया की निवासी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली है। इसकी व्याख्या देखें। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली देखने को मिलती है। यहाँ अमेरिका के दोहरी नागरिकता के विपरीत एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो 5.5 फीट होती है। इसकी व्याख्या देखें। रेलवे की बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट या 1.67 मीटर
छोटी लाइन की पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर तथा सकरी लाइन की 0.61 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो इसका आंसर होगा विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। इसकी व्याख्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 8वीं योजना के अंतर्गत चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार करना था। नेक्स्ट है 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो हो जाएगा ए नागेश्वरम राय को। इसकी व्याख्या है 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ए नागेश्वरम राव को दिया गया था। 1984 का सत्यजीत रे को, 1987 का राज कपूर को तथा 1988 का अशोक कुमार को दिया गया। इस पुरस्कार का शुरुआत 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। इसकी व्याख्या है वृक्षों को बचाने हेतु उत्तर भारत का यह सशक्त पर्यावरणीय आंदोलन था, जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट थे। नेक्स्ट है एस्पेरांतो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। इसकी व्याख्या देखिए एस्पेरांतो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है, जिसका निर्माण एल जिम्नेहॉफ ने 1887 में किया था। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी का ऑफ अ नॉन इंडियन लिखा है, तो इसका आंसर होगा नीरज सिंह चौधरी ने। इसकी व्याख्या है नीरज सिंह चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन लिखी है। इसके द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड, कार्टिनेज ऑफ क्राइम, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमेन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स आदि पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। इसकी व्याख्या है अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, नेहरू ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेश होल्ड, वोकेन विंग्स, नयनतारा सहगल ए वायल्स ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है तमिल। इसकी व्याख्या है भारतीय भाषाओं तथा उसके बोलने वाले का क्रम है हिंदी, तमिल, बंगाली और मराठी। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तीन जगह जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। इसकी व्याख्या है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। नेक्स्ट है यूनेस्को का कार्य भाषाएं हैं, तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी व्याख्या देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है, जिसका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जिसका कार्य भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है तो अरविंद घोष। इसकी व्याख्या है लाइफ डिवाइन, एमसे ऑन, गीता आदि पुस्तकों के लेखक अरविंद घोष है, जबकि मुल्क राजानंद ने कूली, कॉन्फ्रेंस ऑफ अ लवर टू लीड्स एंड ए बर्ड लिखा है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी तथा विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस सुब्बालक्ष्मी बांसुरी, ये गलत है। बाकी भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, अल्लाह रखा तबला से, देबू चौधरी सितार से है। तो इसकी व्याख्या देखें एस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका है, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा जनवरी 1998 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। इसकी व्याख्या देखें अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 से प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार जन सेवा के लिए 1958 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश बुरा कथा, असम बिहू, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा नट्टी, राजस्थान घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर होगा हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। इसकी व्याख्या है हरगोविंद खुराना और एस
चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। खुराना को 1968 में चिकित्सा तथा चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसकी व्याख्या है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक पत्रकारिता, लेखन और संपादन के लिए सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, यह वैक्स भारतीय हाथी का भार लगभग है, तो इसका आंसर होगा 5000 किलोग्राम। इसकी व्याख्या है, यह वैक्स भारतीय हाथी का भार लगभग 5 टन होता है। सबसे भारी थल पशु अफ्रीकी हाथी माना जाता है जिसका भार लगभग 60 टन होता है। नेक्स्ट है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन के लिए। इसकी व्याख्या है, थॉमस कप बैडमिंटन पुरुषों के लिए है जबकि उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या है, प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में किया गया। इसमें जापान प्रथम स्थान पर रहते हुए 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया में। इसकी व्याख्या है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्टॉकहोम स्टेडियम है जो प्राग, चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखते हैं, डुरंड कप किस खेल के लिए संबंधित है, तो फुटबॉल से। नेक्स्ट है, लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, तो जगह तीरंदाजी में। इसकी व्याख्या देखिए, लिम्बाराम तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए 1991 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और बाद में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बिचेंद्री पाल निम्न में क्षेत्र में से किस एक सुपरिचित नाम है, तो इसका आंसर होगा पर्वतारोहण। इसकी व्याख्या देखिए, बिचेंद्री पाल पहली भारतीय तथा विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतह किया। इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड में हुआ था। भारत सरकार ने इनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया है। अब हम लोग देखते हैं 39वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, साउथ एशियन कलेसियन ऑन चाइल्ड सर्विस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है, तो 4.5 करोड़। इसकी व्याख्या देखें, साउथ एशियन कलेसियन ऑन चाइल्ड सर्विस रिपोर्ट के अनुसार 4.5 करोड़ भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाते हैं, तो 94%। नेक्स्ट है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजीव गांधी कंप्यूटर सामुद्रिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है, तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ से पैदा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार टीवी के मालिक कौन है, तो रूपर्ट मर्डॉक हैं। अब हम लोग देखते हैं 40वीं बीपीएससी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इसकी व्याख्या, यूरोपीय समुदाय के एकल मुद्रा का नाम यूरो जिसका प्रचलन 1999 में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड ने इस एकल मुद्रा का प्रस्ताव का विरोध किया। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसकी व्याख्या है, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह संगठन रेनबो वॉरियर नाम जहाज का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, नासक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है, तो इसका आंसर होगा कीवी। इसकी व्याख्या देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कीवी है। यह वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का स्थल नोवायोस्किया स्थित है, तो इसका आंसर होगा कनाडा में। इसकी व्याख्या है, G7 विकसित देशों का एक संगठन है जिसमें विश्व के 7 औद्योगिक दृष्टि से सुदृढ़ गैर समाजवादी विचार प्रधान देश शामिल है, जिसका शिखर सम्मेलन जून 1995 में संपन्न हुआ था, हैलिसफोर्ड कनाडा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने विगत देशों में एक द्विपक्षीय संधि की है जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इसकी व्याख्या है, भारत ने विगत दिनों में इटली के साथ एक द्विपक्षीय संधि की है जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है, तो इसका अनुमानित संख्या है 6000। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हैवी वेट श्रेणी का वर्तमान विजेता है, तो रिजिक वोव। नेक्स्ट है, तेल निर्यातक देशों में संगठन ओपेक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जगह अरबिक जोर्ज अरिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, बगदाद में हुई थी ओपेक की। नेक्स्ट है, विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित होगी, तो इसका आंसर होगा दाभोल में। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तहरीके मुजाहिदीन की। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो जीन श्रेटिन ने की है। नेक्स्ट है, 1995 में कांस फिल्मोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा कौन थे, तो इसका आंसर है जेनी मौरी। इसकी व्याख्या देखें, कांस फिल्मोत्सव में न्यायिक मंडल के अध्यक्ष जेनी मौरी थी, जो फ्रांस की रहने वाली है। वह एकमात्र अध्यक्ष है जो 2 बार जूरी की अध्यक्षता कर चुकी है। 1975 में वे अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। यह पर्वत का नाम रखा गया है तो रमन सागर पर्वत। इसकी ऊंचाई है 1505 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिकी शस्त्रों की सबसे बड़ा खरीदार है, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है, तो इसका आंसर होगा 400:90। नेक्स्ट है, टाइम्फाइड ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो इसका आंसर होगा सभी। इसकी रचयिता रोमी देव है। इसमें कपिल देव की खेल का जीवन का वर्णन है। इसका औपचारिक विवेचन सुप्रसिद्ध चित्रकार MS हुसैन के हाथों हुआ है। नेक्स्ट है, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ एशिया प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसका प्रस्ताव श्रीलंका ने 1991 के 6ठे शिखर सम्मेलन में रखा था। अब हम लोग देखते हैं 41वीं BPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1990 में। संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। नेक्स्ट है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो जगह संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट आरोहण किया है, जबकि पहली थी विजेंद्री पाल। नेक्स्ट है, दी मूल्स लास्ट साई के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी से। अफगानिस्तान में अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थों का उत्पादन बहुतायत से होता है। नेक्स्ट है, झारखंड कैसल ओवरग्रेव के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर दास। नेक्स्ट है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1989 में हुआ और इसका मुख्यालय सिंगापुर है। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को, तो इसका आंसर होगा गया के महाबोधि मंदिर को। अब हम लोग देखते हैं 42वीं BPSC के द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन। इसकी व्याख्या है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत वनों की बेतहाशा कटाई को रोकने के लिए किया था। इस आंदोलन के तहत लोग काटे जाने वाले पेड़ों से चिपक जाते थे, जिससे पेड़ों को काटने वाले लोग उसे काट न सके। संप्रति सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गीत सेठी कौन से खेल के परंपरागत है? तो इसका होगा स्नूकर। इसकी व्याख्या है, गीत सेठी स्नूकर तथा बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इनकी उपलब्धियों के लिए 1992-93 में राजीव गांधी खेल रत्न, 1986 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार तथा 1993 में के बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला मनाया गया, तो इसका आंसर होगा हरिद्वार। नेक्स्ट है, उन दो प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। इसकी व्याख्या देखें, 1917 की रूस क्रांति को साम्यवादी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति के रूस की दो पार्टियों का योगदान था। बोल्शेविक मेनेविक लेनिन ने इसका नेतृत्व किया, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद है, तो जगह कर्नाटक एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो कोफी अन्नान। नेक्स्ट है, सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति हैं, तो ये इराक के थे। 30 दिसंबर 2006 को फांसी की सज़ा दी गई थी। उनके ऊपर 148 सियाओं के हत्या का आरोप था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो इसका आंसर होगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसे 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस की जनता द्वारा यूएसए को भेंट दिया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो नेल्सन मंडेला ने किया। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व, इसकी व्याख्या है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये होगा 8 मार्च। इसकी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तब से यह निरंतर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो होगा अफगानिस्तान। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो अल्बानिया। इसकी व्याख्या देखें, मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी, लेकिन युवावस्था में भारत आ जाने के बाद शेष जीवन मानवता की सेवा में गुजार दिया। इन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1989 में नोबल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो इसका आंसर होगा अयातुल्ला खुमैनी। नेक्स्ट है, इजराइल देश का निर्माण किया गया था, तो इसका आंसर होगा यहूदियों के लिए। इसकी व्याख्या, यहूदियों के लिए 1948 में इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया, क्योंकि यहूदियों का न तो कोई अपना भूभाग था और न ही देश। 1948 में पूर्व यह क्षेत्र मैंडेट प्रणाली का तहत था, जिसके तहत ब्रिटेन करता था। अब हम लोग देखते हैं 42वीं यूपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर होगा नागपुर में। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। यहीं पर इंजीनियरिंग शोध संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो शिव समुद्रन में। इसकी व्याख्या है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रन में 1902 में प्रारंभ की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में स्थित लोअर सुबनसिरी देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, तो इसके आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा जनवरी 1995।
इसकी व्याख्या विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया। यह संस्था विश्व व्यापार को विनियमित करने का कार्य करता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापारिक समझौते के लिए साझा मंच है। इसका मंत्रिमंडलीय सम्मेलन हर 2 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल ही में एक निर्णय के तहत 5 अन्य पिछड़े जाति समूह की सूची में 17 राज्यों की जनजातियों की एक संख्या को जोड़ा गया है। वह संख्या है 136। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है तो पीटर सदरलैंड। इसकी व्याख्या है, पीटर सदरलैंड जो गैट के उस समय महानिदेशक थे, मार्च 1995 तक विश्व व्यापार संगठन के भी महानिदेशक रहे। नेक्स्ट है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है तो जगह जर्मनी। इसकी व्याख्या देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 स्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है स्वराज पॉल। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम किसे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। IT उद्योग बहुलता के कारण बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दौड़ के लिए किस खेल में PT उषा ने गोल्ड मेडल जीते तो 100 मीटर और 200 मीटर के दौड़ में। नेक्स्ट है, लिनक्स एक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। PIO कार्ड रखने वाले के लिए वीज़ा जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, वीज़ा जरूरी है। 31 मार्च 1999 में इसकी योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मिस्र और यूगोस्लाविया के नेता कर्नल नासिर मार्शल टिटो के सहयोग से 1961 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया तो नेपाल। इसकी व्याख्या देखिए, नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया परंतु 28 मई 2008 से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। नेपाल एक ऐसा हिंदू राष्ट्र था जो कभी अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं आया। नेक्स्ट है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है तो तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी जिले का हिस्सा है। यह भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान राम और भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं। यहीं पर पाक स्टेट है जो भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को कब अपनाया तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1996। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी ग्राम स्टेन्स और इसके लड़के को मारने वाले मुख्य अभियुक्त का नाम है तो इसका नाम है दारा सिंह। दारा सिंह इटावा निवासी उत्तर प्रदेश ग्राम स्टेट की हत्या का मुख्य अभियुक्त था। अब हम लोग देखते हैं 44वीं BPSC द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया तो 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया 10 जुलाई 1992। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो 2000 में हुआ था। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ। बाबूलाल मरांडी इसके प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कब स्थापित हुआ तो इसका आंसर होगा 1956 में। भारत में नए तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इसके भंडारों के सर्वेक्षण के लिए 1956 ईस्वी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। 1994 में इसका नाम बदलकर ONGC कर दिया गया। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम का कब स्थापित हुई तो इसका आंसर होगा 1948 में। भारत सरकार ने दामोदर घाटी का सर्वांगीण विकास हेतु 1948 में एक कानून द्वारा दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। गोड्डा, रांची और बोकारो सभी झारखंड राज्य के जिले हैं।
अब हम लोग देखते हैं 45वें बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लिब्रान जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। लिब्रान जांच का आयोग का गठन बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ की जांच करने से संबंधित है। 1993 में गठित। अमृता रावडी किसकी लेखिका है? तो इसका आंसर होगा बिजनेस एज एन्यूअल की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 मार्च। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, तो एक प्रकार है तो होगा स्वामित्वाधिकार मुकदमा। इसकी व्याख्या है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कर देने के पश्चात उस सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। यह स्वतःधिकार का विवाद है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है, तो इसका नाम होगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 15 मार्च को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नदानम योजना प्रारंभ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? तो एइको। नेक्स्ट है, भारत का वायुसेना प्रमुख है, तो इसका नाम हो जाएगा एस कृष्णामाचारी। नेक्स्ट है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा एबिलिप्लिक्स के रूप में। यह विकलांग खिलाड़ियों का ओलंपिक खेल है। नेक्स्ट देखते हैं, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है, तो ऑपरेशन एनाकोंडा। इसकी व्याख्या है, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अल-कायदा के आतंकियों को सफाया करने के लिए अमेरिकी सेना के नेतृत्व में नाटो ने ऑपरेशन एनाकोंडा अभियान चलाया। अब हम लोग देखते हैं 46वें बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर। इसकी व्याख्या है, सत्ता हस्तांतरण के समय 1947 तत्कालीन मैसूर राज्य कर्नाटक में कांग्रेस का पूर्ण विकसित संगठन था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो फोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग में। इसकी व्याख्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी मुख्यालय दी हेग नीदरलैंड है। यह यूएनओ की न्यायिक अंग है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिम तथ्य के चार्टर्ड पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका आंसर होगा मार्च 1997। इसकी व्याख्या है, हिम तथ्य IORC हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग संवर्धन के उद्देश्य से 5 मार्च 1997 को मॉरिशस में पोर्ट लुई के संस्थापक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के बैठक में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1974। इसकी व्याख्या है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण में किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 191, जबकि 2014 में 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? श्रीमती इंदिरा गांधी से। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। राजीव गांधी को वीरभूमि, महात्मा गांधी राजघाट और नेहरू शांतिवन कहलाता से है। अब हम लोग देखते हैं 47वें बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, जिन्हें रामकृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस एक का कारक योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, तो इसका आंसर होगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण को रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना।
इसकी व्याख्या है वैश्वीकरण का आशय देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। वैश्वीकरण के तहत आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा जापान। इसकी व्याख्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, जबकि जापान अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे छोटा दिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। 22 सितंबर को 11 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट है नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेताओं की नवंबर 2002 में बैठक हुई थी, तो प्राग में। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, वर्तमान में इसमें 28 सदस्य हैं। नवंबर 2002 में प्राग में इसकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट है नानावती आयोग का नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा 2000 में। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या 1984 में हुए सिख विरोधी रंगों की जांच के लिए एनडीए सरकार ने 8 मई 2000 को नानावती आयोग का गठन किया था। गोधरा कांड 2002 में की जांच के लिए नानावती आयोग की गठित की गई थी। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। 1991 ईस्वी में नरसिंह राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जिन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। अब हम लोग देखते हैं 48वीं से 52वीं बीपीएससी द्वारा पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। यह देश की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भील जाति सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी भील जाति निवास करती है। नेक्स्ट है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। इसकी व्याख्या है भारत डायनामाइट लिमिटेड की स्थापना 1970 ईस्वी में हैदराबाद में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना तथा गाइडेड मिसाइलों का उत्पादन के आधार तैयार करना था। नेक्स्ट है कौन सा देश G8 सदस्य देश नहीं है? तो जाएगा भारत। इसकी व्याख्या है G8 8 विकसित देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। प्रारंभ में इस संगठन में 5 देश शामिल थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। 1976 में कनाडा और इटली तथा 1997 में रूस इस संगठन में शामिल हुआ। भारत अब तक G8 समूह का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट चीन का समाचार एजेंसी का नाम क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी। इसकी व्याख्या देखिए चीन का समाचार एजेंसी न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। भारत की समाचार एजेंसियाँ PTI हिंदी में भाषा, UNAI हिंदी में वार्ता समाचार, भारतीय इंडियन न्यूज़ सर्विस INS आदि है। नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस। इसकी व्याख्या येलो बुक फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक चीन और जर्मन सरकार की रिपोर्ट है या प्रकाशन है। वाइट पेपर पुर्तगाल, चीन और जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। वाइट पेपर भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों के सहित प्रकाशित की जाती है। ग्रे बुक बेल्जियम तथा जापान सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। इसकी व्याख्या है सितंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलोर में। नेक्स्ट है इनमें रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्पाइगोमीटर। इसकी व्याख्या देखें स्पाइगोमीटर रक्तदाब का मापक यंत्र है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति व दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। एमीटर विद्युत धारा इकाई एम्पीयर मापने का यंत्र है तथा स्कोमीटर किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इसकी व्याख्या है
भारत रत्न 1954 में स्थापित भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण कोटि की उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। यह अलंकरण कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का होता है, जिसका मुख्य भाग में सूर्य की आकृति होती है और नीचे भारत रत्न शब्द खुदे होते हैं। इसमें पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, पुलजित पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता। इसकी व्याख्या है, न्यूयॉर्क वर्ल्ड प्रकाशन स्व जोसेफ पुलजित की स्मृति में 1917 से कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलजित पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से। पोलो से संबंधित राष्ट्रीय कप और ट्रॉफियाँ है एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप। नेक्स्ट है, 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी जॉर्ज ऑरवेल। इसकी व्याख्या देखें, 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है, जबकि R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक द गाइड, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक दिल्ली रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी। इसकी व्याख्या देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन है। जर्मनी इसका अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। नेक्स्ट है, आसियान किसके लिए है? इसके लिए तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी व्याख्या है, आसियान 10 देशों का समूह का नाम है। इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसका सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। नेक्स्ट है, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का समूह देश सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। इसकी व्याख्या है, G8 8 विकसित देशों का समूह। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में इस संगठन के 5 देश शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। 1976 में कनाडा और इटली तथा 1997 में रूस इस संगठन में शामिल हुआ, जबकि जापान इस समूह का अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिट्टे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। नेक्स्ट देखते हैं, G15 है, तो इसका आंसर होगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन। इसकी व्याख्या है, G15 निर्गुट व विकासशील देशों का समूह है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। इसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील सहित कई महत्वपूर्ण देश हैं। नेक्स्ट 123 समझौता इन देशों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का द्विपक्षीय सहयोग समझौता है। अमेरिका के परमाणु ऊर्जा एक्ट के सेक्शन 123 के तहत अमेरिका को द्विपक्षीय सैनिक परमाणु सहयोग समझौता करने पड़ते हैं, इसलिए इसे 123 समझौता कहा गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा कुछ नहीं। यद्यपि 33% आरक्षण के लिए कई बार विधेयक पेश हुआ, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2005 में। पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं 53वीं से 55वीं में पूछे गए विविध के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह भारत में अपने वैश्विक काल में शुरू किया गया फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट की शुरुआत 1888 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नंबर में की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेंग में है। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 14 नवंबर।
नेक्स्ट है जूलिया गिलार्ड्स 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारती। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती रखा गया है। भारत में प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है, जो अब उपयोग के योग नहीं रहा, जबकि दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री अभी कार्यशील अवस्था में है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा की प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग में दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया? तो 1986। कुरियर सेवा की प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर व्याख्या में है, भारत में टेलीग्राफ तार सेवा का प्रारंभ 1891 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, परंतु दूरभाष सेवा प्रादुर्भाव 1882 में हुआ। प्रश्न में दूरभाष का जगह टेलीग्राफ तार होने पर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1906। इसकी व्याख्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में भारतीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को रिवीजन कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।